देखिए बेटा, आज हम सेकंड चैप्टर करते हैं। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड चैप्टर हम करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंड और कोसेकेंड। चैप्टर का नाम इनवर्स है। ठीक है, हम इनवर्स की बात करते हैं ना बेटा, तो किसी फंक्शन का इनवर्स जो है वो तब एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 1 और 1 2 होता है। अगर फंक्शन 1 1 और 1 2 नहीं है, 1 1 और 1 2 हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, तो उसका इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। साइन का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, इसकी रेंज होती है -1 से 1 तक। कोस, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, रेंज होती है -1 से 1 तक। टेन की जो डोमेन है वो होती है ऑल रियल नंबर, लेकिन इसमें ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होते हैं, टेंजेंट π/2, टेंजेंट 3π/2, तो उनको अनडिफाइंड वैल्यू आती है। और इसका डोमेन ऑल रियल नंबर। कोड में 0, π, 2π, 3π ये नंबर नहीं होते क्योंकि इनको अनडिफाइंड वैल्यू आती है, और इसका जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर। सेकंड में वही सेम चीज, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होते, sin π/2, π/2, 3π/2, 5π/2 ये वैल्यू नहीं होती। इसकी जो डोमेन होती है वो रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर, उसमें -1 से 1 तक के नंबर हमारे पास नहीं होते। तो सेकंड की बात करें तो इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर, इसमें nπ मतलब 0, π, 2π ये नंबर नहीं होते, और इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर -1 से 1 है। तो ये हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास रेंज है। अब हमने बोला कि किसी फंक्शन का जो इनवर्स है वो तब एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन हमारे पास 1 1 और 1 2 होता है। तो हम चेक करते हैं कि आप साइन जो है 1 1 की क्या डेफिनेशन थी। 1 1 की डेफिनेशन ये थी कि डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, डिफरेंट पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो मैं साइन की वैल्यू निकालता हूँ, साइन 30 की वैल्यू निकालता हूँ, और साइन मैं 150 की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है बेटा, साइन 30 की हम बात करते हैं तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। और साइन 150 की अगर हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं बस साइन 180 - 30। क्वाड्रेंट देखे तो क्वाड्रेंट ये सेकंड में साइन का होता है, पॉजिटिव क्या बचेगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू भी कितनी होती है बेटा 1/2 होती है। तो 30 और 150 जो है वो इस डोमेन के दो डिफरेंट पॉइंट है, और उन दोनों डिफरेंट पॉइंट पर सेम इमेज आ गई। तो इसका मतलब साइन जो है वो 1 1 नहीं है। अगर साइन 1 1 नहीं है तो इसका मतलब इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सेम तरीके से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता उनके रिस्पेक्टिव डोमेन में, उनके रिस्पेक्टिव डोमेन में उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, फिर इनवर्स कवर्ड कहां से आ गया? तो उन्होंने क्या किया बेटा, इस चीज को सोल्व करने के लिए उनने जो डोमेन जो रियल नंबर था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पूरा डोमेन ना लेके उस डोमेन के सब इंटरवल बना दिए। जैसे पूरा रियल नंबर डोमेन है तो पूरा रियल नंबर ना लेके उसके सब इंटरवल बना दिए। तो उन्होंने कहा भाई उनके सब इंटरवल बना दो, उनको सब इंटरवल में आप चेक करोगे ना तो बेटा वो फंक्शन 1 1 और 1 2 होगा। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे आप पूरा डोमेन ना लेके रियल नंबर, उसने बोला कि आप इसका सब इंटरवल ले लो। इसका सब इंटरवल का मतलब 90 और +90 के बीच में वैल्यू ले लो, और 90 और +90 के बीच में अगर हम देखेंगे ना बेटा तो ये फंक्शन जो है हमारे पास 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा। अब यहाँ पे पूरा डोमेन ना लेके और रियल नंबर, उसने डोमेन क्या लिया -π/2 से π/2 लिया। तो इस डोमेन में ये फंक्शन 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा। टेंजेंट जो है वो 0 से π ले लिया डोमेन उसका। कोट का डोमेन जो है, सॉरी टेंजेंट का जो डोमेन है वो -π/2 से π/2 ले लिया। कोट का जो डोमेन है वो 0 से π ले लिया। सेकेंड का जो डोमेन है वो 0 से π, उसमें π/2 नहीं है, और कोसेकेंड का जो डोमेन है वो -π/2 से π/2, उसमें 0 नहीं है। तो उन्होंने इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इस डोमेन के सब इंटरवल बनाए। ठीक है, और इसमें अगर हम चेक करेंगे ना तो ये फंक्शन आपको 1 1 भी मिलेगा और ये फंक्शन आपको 1 2 भी मिलेगा। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, रिस्पेक्टिव डोमेन में तो ये 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये इनका इनवर्स नहीं निकल सकता, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ये 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा, तो इनका इनवर्स हमारे पास निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि यही एक डोमेन हो सकता है। ठीक है, इसके और भी सब इंटरवल हो सकते हैं। मैंने बोला ना सब इंटरवल, तो ये तो एक इसका सबसेट हो गया R का, और भी ऐसे सबसेट हो सकते हैं। तो सब में क्या करना है, सिर्फ अपने पाई ऐड करना है। अगर मैं बोलूं कि इसका ये वैल्यू छोड़ के और बताओ तो वो आप ले सकते हो बेटा π/2 से 3π/2, बस पाई ऐड कर दो उसमें आप। तो ये भी एक ऐसा इंटरवल है जहां पे फंक्शन 1 1 और 1 2 होगा। फिर से और निकालना तो इसमें फिर से एक पाई और ऐड कर दो।
इसकी बात करें तो पाई से 2 पाई, एक सब इंटरवल ये भी हो सकता है जहां फंक्शन 1 और 1 और 2 होगा। इसकी बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा π/2 से 3π/2 ओपन इंटरवल लाइक दिस। इसकी बात करें तो पाई से 2 पाई ये ओपन इंटरवल, ये सब इंटरवल। और इसकी बात करें तो ये पाई से 2 पाई हो जाएगा, लेकिन इस इंटरवल में 3π/2 नहीं होगा। और इसकी बात करें तो ये भी π/2 से 3π/2 होगा, ठीक है बेटा। और इसमें हमारे पास पाई नहीं होगा, इसमें हमारे पास क्या नहीं होगा बेटा, पाई नहीं होगा। तो ये भी सब इंटरवल है, इसमें भी फंक्शन 1 1 और 1 2 होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में पाई ऐड कर देंगे बस। तो पाई ऐड करने के बाद इसको छोड़ के बाकी और सब इंटरवल और आगे निकालना तो फिर से इसमें पाई ऐड कर दो, तो वहां भी सब बहुत सारे ऐसे सब इंटरवल हो सकते हैं जहां पे फंक्शन जो है, ठीक है बेटा, वो 1 1 और 1 2 हमारे पास होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन पूछ भी सकता है भाई इस इंटरवल को छोड़ के और कोई इंटरवल बताओ जहां फंक्शन 1 1 और 1 2 हो, तो वो इंटरवल क्या होगा, π/2 से 3π/2 होगा। कोस के लिए पूछे तो पाई से 2 पाई होगा, tan के लिए पूछे तो π/2 से 3π/2 होगा, कोट के लिए पूछे तो पाई से 2 पाई होगा, सेकंड के लिए पूछे तो पाई से 2 पाई, इसमें 3π/2 नहीं होगा, कोसेकेंड के लिए पूछे तो π/2 से 3π/2, उसमें क्या नहीं होगा बेटा, पाई नहीं होगा। तो बहुत सारे सब इंटरवल हो सकते हैं और आगे निकालना था तो फिर से पाई इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ अब ये फंक्शन जो है वो हमारे पास 1 1 भी हो गया और ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, 1 2 भी हो गया। तो इनमें हमारे पास जो है फंक्शन जो होगा वो उसका हम इनवर्स निकाल सकेंगे। और इनवर्स को बेटा हम, जैसे साइन है, साइन के इनवर्स को हम साइन के ऊपर -1 लगा देते हैं। ये पावर नहीं होती, ये फंक्शन का साइन होता है। पावर जब लिखी होगी इनकी तो ऊपर लिखी हुई मिलेगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जैसे यहाँ साइन इनवर्स लिख दिया, ये फंक्शन है, अगर पावर होगी तो वो यहाँ मिलेगी आपको। ये चीज ध्यान रखना, कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको पावर मान लेते हैं, साइन की पावर मान लेते हैं। साइन की पावर जो होगी वो इनवर्स, ये इनवर्स माना जाएगा यहाँ पर, ये पावर नहीं है, ये फंक्शन होता है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है बेटा। तो साइन के इनवर्स को हम साइन के ऊपर -1 लगा देंगे, कोस के ऊपर -1, tan के ऊपर -1, कोट के ऊपर -1, सेकंड के ऊपर -1, कोसेकेंड के ऊपर हम क्या लगा देंगे बेटा, -1 हम लगा देंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जो है बेटा, इनको आप बोलते हैं कि इन इंटरवल में फंक्शन जो है 1 1 और 1 2 है। अब जब हम इनवर्स निकालते हैं ना, तो इनवर्स में जो डोमेन होता है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो था बेटा साइन के स्टैटिस्टिक डोमेन और रेंज। अब हम इनवर्स की बात करेंगे ना बेटा, तो इनवर्स में क्या होगा फिर हमारे पास, ठीक है बेटा। इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में यहाँ सबके साथ माइनस पावर लग जाएगी, -1, इस तरीके से हमारे पास पावर लग जाएगी सभी के साथ। और जो डोमेन था वो रेंज हो जाएगी और जो रेंज था वो डोमेन हो जाएगी। तो इसका डोमेन जो होगा वो -1 से 1 हो जाएगा, इसका डोमेन भी -1 से 1 हो जाएगा, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, इसमें -1 से 1 तक के नंबर नहीं होंगे, इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर, इसमें भी -1 से 1 तक के नंबर हमारे पास नहीं होंगे। और रेंज, अब ये रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 हो जाएगी, इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई हो जाएगी, इसकी जो रेंज है वो आपके पास -π/2 से π/2 हो जाएगी, इसकी जो रेंज है वो आपके पास 0 से पाई हो जाएगी, इसकी जो रेंज है आपके पास 0 से पाई, लेकिन इसमें π/2 नहीं होगा, और इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2, और इसमें आपके पास क्या नहीं होगा बेटा, 0 आपके पास नहीं होगा, 0 आपके पास इसमें नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे पास इनवर्स आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में उनका इनवर्स नहीं निकल सकता, लेकिन उनके रिस्ट्रिक्टिव डोमेन में उसका इनवर्स निकल सकता है। और जब आप इनवर्स निकालते हो तो जो डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाती है, जो रेंज है वो आपके पास डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आती है ना बेटा, इसको आप प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, आप प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू है बेटा हमारे पास, ठीक है बेटा। इसको क्या बोलते हैं, आप प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ये चीज आपने ध्यान में रखना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं इसको आप, ये चीज बेटा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। और मैं कहूँ ना, इस प्रिंसिपल वैल्यू को छोड़ के और वैल्यू बताओ जहां पे साइन की रेंज बताओ।
साइन इनवर्स की, तो इसमें सब में पाई ऐड करना, प्रिंसिपल वैल्यू छोड़ के और अदर ब्रांच बोल देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू को छोड़ के अदर ब्रांच बताओ जहां पे साइन इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो 0 से पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 पाई ऐड कर देंगे सब में, प्रिंसिपल वैल्यू को छोड़ के। अगर वो अदर ब्रांच पूछेगा जहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, तो सब में पाई हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। ये तो था बेटा हमारे पास किसके बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमारे पास था। अब इसके कुछ रिजल्ट्स हमारे पास हैं, देखिए बेटा। अब सारा चैप्टर जो है वो इसी के ऊपर चलेगा, डोमेन और रेंज के ऊपर। तो आपको इनकी डोमेन और रेंज अच्छे से लर्न होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि साइन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अब इनके ऊपर कुछ रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं बेटा, वो रिजल्ट्स क्या है हमारे पास वो मैं आपको लिख देता हूं। सबसे पहला रिजल्ट आता है साइन इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स, ठीक है बेटा, कोट इनवर्स कोट एक्स, सीकेंट इनवर्स सीकेंट एक्स, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स। तो देखो बेटा, इनमें अगर ये x जो है वो साइन की रेंज में आता है, रेंज का मतलब -π/2 से π/2 के बीच में आता है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा बेटा, x आपके पास बचेगा। सेम वे से अगर यहां पर जो x है वो 0 और पाई के बीच में आता है, तो ये इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा x। सिमिलरली ये चीज आपके पास रहेगी। यहां पे x इसमें बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 में, यहां पे x किसमें रहेगा, 0 से पाई में बिलोंग करेगा। यहां से x जो है वो आपके पास 0 से पाई में, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा बेटा, π/2 नहीं होगा। और यहां पर जो x है आपके पास वो आपके पास -π/2 और π/2 में होगा, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, 0 नहीं। तो जब x इसमें बिलोंग करेगा तो ये टर्म आपके इसमें कैंसिल हो जाएगी। ये चीज आपने कहा। ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड रिजल्ट इसी का उल्टा होता है। अब यहां साइन आ जाता है, यहां आ जाता है साइन इनवर्स x, ये हो जाता है कोस, अंदर हो जाता है कोस इनवर्स x, यहां आ जाता है टेन, अंदर हो जाता है टेन इनवर्स x, फिर कोट, अंदर आ जाता है कोट इनवर्स x, फिर सीकेंट, अंदर आ जाता है सीकेंट इनवर्स x, फिर कोसिकेंट और अंदर वैल्यू आती है कोसिकेंट इनवर्स x। यहां भी सारी टर्म में कैंसिल हो जाता है, x ही आएगा, लेकिन ये x जो है वो उल्टा हो जाएगा इसकी डोमेन में, क्योंकि साइन है तो साइन की जो रेंज होती है, बताया था ना, रेंज और डोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं, तो साइन की रेंज में आएगा। साइन की रेंज ये वाली होगी, तो x इसमें बिलोंग करेगा, यहाँ पे -1 और 1 तक के इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। ये भी x आएगा, ये भी x आएगा, ये भी x आएगा, ये वैल्यू भी x आएगी, ये वैल्यू भी x आएगी, लेकिन यहाँ जो x होगा वो आपके पास -1 और 1 के बीच में होगा। यहाँ जो x होगा वो ओड रियल नंबर होगा, यहाँ जो x होगा वो ओड रियल नंबर होगा। ये डोमेन होंगे, इनमें देखना आपने। और यहाँ जो x होगा बेटा, लेकिन ये साइन की क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ x जो होगा वो आपके पास ओड रियल नंबर में होगा, लेकिन -1 और 1 इसमें नहीं होगा। और यहाँ x क्या होगा बेटा, ओड रियल नंबर होगा, इसमें भी -1 से 1 तक के नंबर आपके पास। तो ये रिजल्ट भी बेटा आपको आनी चाहिए कि साइन इनवर्स है, अंदर साइन है, तो किस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है बेटा। ये रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए, तभी जाके हमारी बात बनेगी। फिर कुछ रिजल्ट्स हो रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, सिर्फ इतने ही रिजल्ट्स यूज होंगे जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। लास्ट रिजल्ट जो है वो हमारे पास है इसमें साइन इनवर्स -x, टेंजेंट इनवर्स -x और कोसिकेंट इनवर्स -x। और फिर है हमारे पास बेटा कोस इनवर्स -x, सीकेंट इनवर्स -x और कोट इनवर्स -x। ये 6 रिजल्ट हो रहे हैं। तो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास ये रिजल्ट यूज होगी, और टेबल्स पे जो हम वैल्यू देखते थे साइन 30, 60, 90, वो चीज हमारे पास यूज होगी। अब देखो बेटा इसमें क्या है,
इसमें है साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स। देखो अब ये तीन याद करो, ये तीन अपने आप याद हो जाएंगे, साइन, टेन और कोसिकेन। इन तीनों में अगर माइनस अंदर है ना तो वो बाहर आ जाता है। इन तीनों में माइनस अंदर है तो वो बाहर आ जाता है, लाइक दिस। इन तीनों में माइनस है तो वो बाहर आ जाता है, और इन तीनों में माइनस जो है वो पाई के साथ बाहर आता है। बस ये आपने ध्यान रखना दोस्तों। तभी कह रहा हूं ये तीन याद कर लो, इनमें माइनस बाहर आ जाता है, इन तीनों में पाई के साथ, पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स और पाई माइनस कोट इनवर्स। तो ये रिजल्ट्स बेटा हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं बेटा, बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बेटा।